तो सबसे पहला मलिया गलिया, मलिया का कुंडली देते जानते हो, मैं भी उसका कुंडली निकाल रहा था। अभी 7 साल 7.5 साल के बाद उसका वीडियो निकला हुआ है। कोई उसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि कोई पॉडकास्ट करके भाषण एकदम, हाँ ठीक है। तो आदरणीय जी ठीक है, वो बड़ा जो भाषण दे के हम अच्छे हैं, हमारा एकदम ताड़ दिए, मोड़ दिए, उखाड़ दिए, उल्टा के पटक दिए, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला मालिया जी को हमारे का एग्जाम्पल मकरू है ठीक है। उसका जो कुंडली में आप नेट में देखो, अब झूठ सच झूठ अलग बात है। तो जो मालिया 7.5 साल तक भाग गया था, वो बेचारा अभी अब देखो चुप था, भाग गया था, विदेशागत हो गया था, इतना बड़ा किंगफिशर और सारा उसका जो भी दारू का भट्टा वट्टा फैक्ट्री उट्री हमारे सब बंद हो गया। बदनामी तो मत बोलो, देश से भागना पड़ा, लोग भगोड़ा बोलने लग गए, कोई कोई क्या क्या सब बोलने लग गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मलिया जी के बारे में मेरे पास क्वेश्चन आंसर भी आया था एक समय में। तो कुछ भी हो, आप लोग उस खुद देख लिए 7.5 साल के बाद अब वो रिकवरी कर रहे हैं। उसका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, अभी का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट देखोगे तो उसके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी मूवमेंट हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्थिति दिख रहा है। वो कितना भी दारू बेचे, कितना भी लौंडीबाजी करे, कितना भी लड़कियों के साथ फ़ोटो उठाए, कितना भी भोग विलास कर ले, आप अगर उसका चेहरा में देखो उसका एक हर एक व्यक्ति का नेगेटिव पार्ट होता है। मुंह है तो पाछू भी है, हर एक आदमी अच्छा भी है बुरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं उठा रहा हूँ कि वो गलत है, लेबर का पेमेंट नहीं दिया, वर्कर का पेमेंट नहीं दिया, मजा मस्ती किया, लौंडिया बुला के डांस उन्स करवाया और अपना ये सारा तो उसका नेगेटिव पार्ट है। हमें क्या उसकी चिंता करना, वो उसको सुनाने के लिए बड़े सारे वीडियो हैं। मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में कोई हमारे सामने ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। सब अपना अपना ग्रह नचवाते हैं, वो नाचते रहता है। और मालिया जी का कुंडली में देखो, मकर राशि से एकादश स्थान में शनि राहु बैठा है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा 3 व्यक्ति देखा हूँ और सब मालिया जैसे करोड़पति अरबपति। एक तो यूनाइटेड किंगडम यूके में बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा, मतलब शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी $10,000 आई थिंक उस समय, या उससे ज़्यादा कुछ दी थी, और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस वगैरह। देखो शनि राहु का युति आदमी को कितना अमीर बनाता है। और वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाती है, मतलब आप समझ लो वहाँ पर। दूसरा अच्छी है, बुरा नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा ऐसा ही एक तो कैंसर हॉस्पिटल का डॉक्टर, वो भी USA, तो उनका भी कुंडली में ऐसे ही शनि राहु का श्रापित होता है। शांति उंति कराया नहीं बाद में, फिर ये लोग यही करते हैं, कुंडली दिखाते हैं और शांति करवाते नहीं हैं। और जब उनका दिमाग खराब, दिल खुश होता है तो फिर मुझे फ़ोन कर करके मैसेज दे के गुरुजी बात करो, गुरुजी बात करो। तो आपसे बात करने से थोड़ा शांति लगता है। बोला गुरुजी से बात करने का टाइम नहीं है, गुरुजी बात करेगा तो फिर 10 अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगा, फिर आपसे बात करेगा। तो नेचुरली प्रेशर तो है, टाइम तो है, इसका मतलब नहीं कि बात नहीं करूँगा। और मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, आपका जो प्रॉब्लम है कृपा करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप का आंसर तो ऐसे ही मैं 1 मिनट लगता है दे देता हूँ, 3 मिनट 10 मिनट कम में जाएगा, लेकिन बात करने जाऊँ तो आपका क्वेश्चन आंसर तो निकलते रहता है। और मेरे लिए वो आसान रहता है, क्योंकि कहीं से प्रश्न कुंडली में उत्तर दे दिया, कहीं टारो कार्ड से दे दिया, कहीं ताश कार्ड से दे दिया, तो मुझे उसमें और प्रॉब्लम नहीं होता है। 1-2 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपका प्रश्न का, लेकिन नहीं बोलते ना आपसे बात करेंगे, उनको मैं पता है क्या वो दे नीड द काउंसलिंग, तो ठीक है उनको फिर दे देता हूँ जो भी हो। तो बोलता है यार यू कम थ्रू द रूल, स्लॉट में आओ, आपका स्लॉट जब बुक हो जाएगा, आपको बहुत इमरजेंसी है तो फिर आपको इमरजेंसी लाइन बुक करो। हाँ अभी रेट बढ़ गया है, क्या करें, टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास, टाइम तो सीमित है, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत ज़्यादा समय 24 घंटा से और ज़्यादा समय उसी में सबका एडजस्ट करना है। वो 7 दिन वाला लाइन को भी एडजस्ट करना है, 15 दिन वाला लाइन को भी एडजस्ट करना है। इमरजेंसी लाइन किसी दिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर इनका पेंडिंग हो जाता है, या किसी दिन बहुत ज़्यादा कुंडली आ गया तो उसमें चलो वो तो मेरा पर्सनल बात है। लेकिन इस समय आपको इतना बात बता दूँ कि मलिया वाला जो केस है, ये एक उसका चेहरा जो अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा कि भाई 7.5 साल 7.5 ही में सब कुछ चला गया, तो आपका तो मलिया जैसे नहीं चला गया, तो आपको इतना वरीड क्यों होना है। और अगर वो रिकवरी करके खड़ा हो रहा है तो आपको क्या क्या चिंता है। दूसरा मकर राशि का बेस्ट एग्जाम्पल देखो, ये सब बड़े बड़े लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा वीडियो चलेगा ये नहीं,
इसलिए ले रहा हूँ कि भाई देखो ये बड़े राजयोग वाला कुंडली है, इनके कुंडली में जितना मोटा कुंडली होता है उतना बड़ा दुर्योग होता है। तो ये लोग अगर रिकवरी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, ये पहला बात। दूसरा, अगर माल्या का कुंडली को देख के मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये ग्रोथ करेगा, दोबारा रिकवरी करेगा। और मनोस्थिति परिवर्तन तो जीवन स्थिति में परिवर्तन होता है, कालखंड में परिवर्तन होता है। तो माल्या के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन है। इस कंडीशन की अगर बात करता हूँ तो, और वो साहस आ गया कि समाज को खड़ा होकर फेस कर सके, पॉडकास्ट करके समाज और दुनिया को ये बता सके कि देखो ये प्रॉब्लम था। हो सकता है बहानाबाजी हो सकता है उसका कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी बात हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर एक मकरू जो जिसका सब कुछ तहस नहस होकर चला गया, मान सम्मान धन हानि प्राण पीड़ा सब खत्म हो गया, उसके बाद वो आज खड़ा होकर 4 घंटा का पॉडकास्ट में लोगों को आंसर दे रहा है, और उस प्रकार का सोशल नेचुरली वो उतना ज़्यादा स्टडी किया है लोगों का क्या प्रश्न है और एग्जैक्ट आंसर दे रहा था। मैं देखा उसका तो बहुत अच्छा लगा। देखो वो सेकंड पार्ट छोड़ दो, देश का गद्दार है, देश से भाग गया, भगोड़ा है, वो सिचुएशन, वो 7.5 अच्छे लोगों को पागल करवा देता है, बुद्धि भ्रष्ट करा देता है, तो उसका भी बुद्धि भ्रष्ट किया, जहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट करता है। यही तो 7.5 का खेल है। यही बात तो मैं कुंभ राशि मीन राशि मेष राशि वालों को समझा के परेशान हूँ, जो लोग समझना नहीं चाहते और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और आपके सामने क्या होगा। लेकिन ये सब डूब डाब जाने के बावजूद भी अब देखो, अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बढ़े जाए मूलो सहित, यानी अधर्म वित्त अधर्म धन बढ़े बहुत बढ़ता है, बेलून जैसे फूलता है, और जब जाता है मूल के साथ ले लेता है। तो ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल और 7.5 का किससे पाओगे आप। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप थरूर को ले लो, तो थरूर साहब का भी वही हालत था, ऐसे केस में फंसे कि जहाँ से निकलना मुश्किल, डिप्रेशन कंडीशन में पड़ा हुआ, वो आज रिकवरी करके खड़ा हो रहे हैं थरूर साहब का। तो ये सारे बढ़िया एग्जाम्पल है। मुनीर को भी देख लो, देखो क्या नेगेटिव पार्ट वो भूल जाओ, वो देश का दुश्मन है, चुतिया है, कुत्ता है, हरामी है, वो क्या बोलते हैं आतंकिस्तान का क्या है, वो सेकेंडरी पार्ट। नो यू थिंक इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मैनर कि भाई देखो ये रिकवरी कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले लोगे तो इधर अपना जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन पीरियड में रहा वो है ये कर्क वाला, क्या बोलते हैं उसको, आमिर खान। उसका भी पॉडकास्ट देख लो, उसका चेहरा में देखो चेंजेस आ रहे हैं। तो हालांकि ये कर्क का मकर का नहीं है, लेकिन कर्क लग्न, मैं उसमें बोला था कर्क लग्न, कर्क राशि मकर लग्न, तो वे दोनों बड़ा सीवियर। अभी जैसे देखना कुंभ और सिंह का होगा, सेम गेम अभी होने वाला है कुंभ और सिंह का, जो कि इनको भी उसी प्रकार का ट्रैप में पड़ेंगे और उसके बाद रिकवरी बहुत डिले होगा इनका। जैसे आज कर्क लग्न मकर राशि वालों का हो रहा है, या कर्क राशि मकर लग्न वालों का हो रहा है, बड़ा डिले कंडीशन बन रहा है। तो ये सब से आप लोगों को ये सब का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा थय पकड़ो, धैर्य धरो कि देखो ये लोग अगर रिकवरी कंडीशन पे आ रहे हैं जिनका आपसे करोड़ों गुना गया है, तो आपका भी हो जाएगा, चिंता मत करो। ये है पहला प्रश्न का उत्तर।